ओम सभी को सादर नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस पर हमें आम जनमानस में तीन चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। नंबर वन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एयर अराउंड द वर्ल्ड। आपके आसपास वातावरण में पूरी दुनिया में क्लीन एयर का उपलब्ध होना जरूरी है। फेफड़ों की हेल्थ के लिए क्लीन एयर का होना जरूरी है। दूसरा अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है प्रिवेंशन ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से हम बचाव कैसे करें, इस पर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और तीसरा ये है कि होने के बाद इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के मेथड्स क्या क्या हैं, उन पर हमें जनमानस को अवेयर करना है। संक्षेप में समझें न्यूमोनिया क्या है। न्यूमोनिया में ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है, लंग्स में इन्फेक्शन की डिजीज़ है। ये आपको बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगी से हो सकती है। और इसके अंदर जो आपके फेफड़ों के अंदर अल्वोलाई होती है, उनके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार ब्लड हो जाता है। और ये होने पर पूरे शरीर में दर्द होता है, थकान होती है, बुखार आ सकती है, लगातार खांसी रहती है। खांसी के सामान्य उपचार करने के बावजूद भी खांसी नियंत्रण में नहीं आती है और कई बार कफ में खून आने लगता है। वो एडवांस स्टेज होती है। न्यूमोनिया का प्रिवेंशन बहुत आसान भी है और बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और योग और आयुर्वेद का तो कॉन्सेप्ट ही प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में योग और आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन होने के बाद हमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जो भी दवाएं हैं, उनका समुचित क्वालिफाइड डॉक्टर से राय लेकर उनका समुचित उपयोग हमें करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की। आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने वाले जितने भी व्यायाम हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो। योग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है। तो सबसे पहले हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम अपने फेफड़ों को चेक करें कि उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। और इसका एक ही उपाय है कि आप अपने फेफड़ों को पूरी तरह हवा से भर लीजिए, जिसको हम पूरक कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, ब्रीद इन, और उसको होल्ड करिए और नोट करिए बाकायदा आप स्टॉप वॉच से। यदि आप 40, 45, 50 सेकंड तक सांस को अंदर कंफर्टेबली रोक पाते हैं, इसका मतलब आपके फेफड़े एज ऑन टाइम अभी तक इस वक्त तक बिल्कुल हेल्दी हैं। अब इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग का क्या मतलब है? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, यानी फेफड़ों को पूरा भरना है। कैसे भरना है? 3 प्रकार की ब्रीदिंग एक साथ होगी। सबसे पहले आपकी होगी डायफ्रामिक ब्रीदिंग, जिसमें आपकी नाभि ऊपर आएगी सांस भरते समय। फिर इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, पसलियां बाहर निकलेंगी। और उसके बाद ये कॉलर बोन ऊपर उठेगा, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। इस तरह से जब हम सांस भरते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे ऑक्सीजन से भर जाते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ क्षण रोकें कंफर्टेबली और फिर उतना ही धीरे छोड़ दें। पहले कॉलर बोन नीचे आएगी, फिर पसलियां सिकुड़ेंगी और अंत में नाभि अंदर चली जाएगी। ये है प्राणायाम के सांस लेने की तरीके की प्रक्रिया। उसके बाद जब इस सांस लेने की टेक्निक का हम कुंभक के साथ प्रयोग करेंगे तब प्राणायाम होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये न्यूमोनिया ठंड की बीमारी है और कफ कुपित होता है इसमें। तो विशेषकर सर्दी के मौसम में, बरसात के डैम्प वेदर में इसका विशेष ध्यान रखना है। और इस दौरान हमें वो काम करने हैं कि जिसमें कि गर्मी बढ़े, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कुछ भी नहीं है, तेजी से सांस को लेना छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 बार करके अंत में भर लीजिए, थोड़ा समय रोकिए और धीरे से छोड़ दीजिए। ये अभ्यास हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। जब अवसर मिले तब करिए आपके फेफड़ों के लिए। इसी के साथ खाने पीने में भी हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे शरीर में गर्मी बढ़े, जैसे हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, सौंठ। इनका प्रयोग हमें बढ़ा देना चाहिए, लेकिन सब चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो जावे, इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम मेन हो गया।
षटकर्म के तहत एक कपालभाति की क्रिया भी की जा सकती है। ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन गर्मी उत्पन्न करता है, इसलिए ये भी इसमें लाभ करेगा। और ये सब होने के बाद जब आप प्राणायाम शुरू करेंगे तो सबसे पहला प्राणायाम सहित कुंभक, अनुलोम विलोम इज द मेथड ऑफ ब्रीदिंग, इट इज नॉट द प्राणायाम। तो जब अपन सांस भरेंगे और रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और फिर छोड़ेंगे, धीरे धीरे रोकने का समय बढ़ावें। अगर आपके रोकने का समय हर सांस में प्राणायाम के दौरान 20 से 25 सेकंड है तो इट इज़ वेरी गुड। शुरुआत में कंफर्टेबली जितना रोक सकें रोकें, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा और बीच में रोक दिया। जब रोक के करते हैं तो इस प्रक्रिया को सहित कुंभक कहते हैं, जो कि हठ योग के 8 प्राणायामों में पहला प्राणायाम। इसके साथ दिन भर आपकी ब्रीदिंग जो है वो डीप होनी चाहिए, खुली हवा में रहें कम से कम। पर्टिकुलरली जो न्यूमोनिया के पेशेंट हैं वो खुली हवा में रहें, टेरेस पे बैठ सकते हैं, छत में बैठ सकते हैं, पास के गार्डन में जा सकते हैं। खुली हवा का, ऑक्सीजन का जितना इनटेक करेंगे उतना आपके फेफड़े मजबूत हों। एक बार अगर न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो गया तो जो एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है उनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पहले समाप्त करें, साथ में योगाभ्यास करते रहें और बाद में दोबारा ना हो, इसके लिए आप अपने फेफड़ों को मजबूत करें। इसके अलावा कुछ व्यायाम है, जैसे देखिए आप फूंक देना। आप पहले प्लेन एनवायरनमेंट में जब आप फोर्सफुली फूंक देते हो, पर्स्ड लिप्ड ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, अब कुछ समय बाद थोड़ा सा दूर रख के देखें कि आपकी हवा कहाँ तक पहुँचती है और बढ़ाइए दूरी, तो धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी सांस दूर तक जाएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे खराब स्थिति में मेरे से बिल्कुल फूंक भी नहीं दी जाती तो एक वो ले लीजिए आप स्ट्रॉ, और पानी के गिलास में भर के स्ट्रॉ को अंदर डाल दें और फूंक देते हुए उसमें बुलबुले उठाइए। दिन में 10 बार 15 बार, इसको एक बार में 10-15 बार से ज़्यादा नहीं करना है। तो ये सब क्रिया करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, और जब फेफड़े मजबूत होंगे तो किसी भी प्रकार का लंग में इन्फेक्शन नहीं होगा। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमारे आयुर्वेद में और इसमें जड़ी बूटियों के अंदर जो मैंने आपको बताया था, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोय का सेवन करें, नीम गिलोय का सेवन करें और काढ़ा बनाएं गिलोय का, जिसमें काली मिर्च, लौंग, गुड़ आदि सब डालकर उसका प्रयोग करें और अपने आप को गर्म रखें। कपड़ों का ध्यान रखें, हल्की सी सर्दी में मौसम में परिवर्तन आता है, गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, विशेषकर कान, सिर और पैरों को ढकें, अपने आप को सर्दी से बचावें। और उसके बाद आयुर्वेदिक औषधियों में किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर श्वास कुठार रस ले सकते हैं, वासा ले सकते हैं, वासा रिष्ट ले सकते हैं, और भी कई दवाएं हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा आयुर्वेदिक चिकित्सक या एलोपैथिक चिकित्सक उस विषय के निष्णात चिकित्सक के अंडर में ही लें। इसमें न्यूमोनिया के केस में किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट अपने शरीर के साथ नहीं करें। उम्मीद है जिन जो सुझाव मैंने दिए हैं उनसे आप अपने आप को बचा पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसका इलाज भी कर पाएंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत।